हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कैसे जो नर्व इम्पल्स है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कैसे नर्व इम्पल्स जनरेट होती है और कैसे वो न्यूरॉन में कंडक्ट होती है। ठीक है, अब ये जो नर्व इम्पल्स है, क्योंकि दो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सिनेप्स के थ्रू जुड़े होते हैं, तो कैसे ये नर्व इम्पल्स इस सिनेप्स को क्रॉस करके दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचती है वो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। सिनेप्स के स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि सिनेप्स जो होती है वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की बनी होती है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होती है कि जो न्यूरॉन नर्व इम्पल्स भेज रहे हैं उसके जो एक्सोन के टर्मिनल नॉब की जो मेम्ब्रेन है उसे बोलते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और उसके बाद वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट की मेम्ब्रेन को बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इसके बीच का जो गैप होता है उसे बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो जो सिनेप्स है वो इन तीन चीज़ों का बना है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो कैसे नर्व इम्पल्स इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट को क्रॉस करके फिर दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचती है वो आज हम समझेंगे। क्या होता है कि जब नर्व इम्पल्स टर्मिनल नॉब तक, एक्सोन के टर्मिनल नॉब तक पहुंचती है तो टर्मिनल नॉब में प्रेजेंट कैल्शियम आयंस के जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं वो खुल जाते हैं। जैसे ही नर्व इम्पल्स पहुंची वैसे ही कैल्शियम आयन के वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं। जैसे ही वोल्टेज गेटेड चैनल खुले कैल्शियम आयन के लिए, तो बाहर से कैल्शियम आयन क्या होता है वो अंदर आने लगता है। अच्छा, सिनेप्स के स्ट्रक्चर में मैंने ये बताया था कि जो टर्मिनल नॉब है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और इस तरह की मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल्स। इनमें कुछ सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स भरे होते हैं, इन्हें बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमिटर मॉलिक्यूल्स। नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में इन्हीं का मेन रोल होता है। तो मैं बता रही थी, जैसे ही नर्व इम्पल्स आई कैल्शियम आयंस के वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाते हैं, कैल्शियम आयन अंदर आने लगता है। ये जो कैल्शियम आयन है वो इन सिनेप्टिक वेसाइकल से जाके बाउंड हो जाता है, बंध जाता है या अटैच हो जाता है। जैसे ही ये कैल्शियम आयन से अटैच होते हैं, ये पुश करते हैं कैल्शियम आयन इन सिनेप्टिक वेसाइकल्स को मेम्ब्रेन की तरफ पुश करते हैं। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का जो एंड होता है उसकी तरफ पुश करते हैं। जैसे ये मेम्ब्रेन की तरफ पुश होते हैं, ये जो वेसाइकल्स हैं ये मेम्ब्रेन से जाके फ्यूज हो जाते हैं और फट जाते हैं। जब ये फट जाते हैं तो इनके अंदर के जो न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाते हैं। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होते हैं तो जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उन पर कुछ रिसेप्टर साइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स हैं ये इन रिसेप्टर साइट से जाकर बंध जाते हैं या अटैच हो जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस भी दो तरह के होते हैं, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस अगर इन रिसेप्टर साइट से जाके बंध जाते हैं, ठीक है, दोनों का रोल अलग अलग होता है, मैं एक एक करके बताती हूँ। अगर सपोज न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस एक्साइटेटरी है और वो इससे जाकर रिसेप्टर साइट से जाके बंध गए, तो क्या होता है कि जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसमें प्रेजेंट लाइगेंड गेटेड चैनल्स सोडियम आयन के लिए, जो सोडियम आयंस के लाइगेंड गेटेड चैनल्स हैं वो खुल जाते हैं। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 4 तरह के चैनल्स होते हैं। लीकी चैनल्स, ठीक है, लीकी चैनल्स जो हमेशा खुले रहते हैं। मैकेनिकली गेटेड चैनल्स जो मैकेनिकल इन्फ्लुएंस में खुलते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो पोटेंशियल चेंज होता है तब खुलते हैं। जो चौथे तरह के चैनल्स थे वो थे लाइगेंड गेटेड चैनल, जो किसी केमिकल की वजह से खुलते हैं, किसी केमिकल स्टिमुलेशन की वजह से खुलते हैं। तो अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस है ये केमिकल ही तो है। तो जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस रिसेप्टर साइट से जाकर बाउंड होते हैं तो ये एक सिग्नल का काम करते हैं लाइगेंड गेटेड चैनल्स के लिए। सोडियम आयन के लाइगेंड गेटेड चैनल्स जो होते हैं इस स्टिमुलेशन की वजह से खुल जाते हैं और बाहर ईसीएफ से जो सोडियम आयन है वो अंदर आने लगता है। जब सोडियम आयन अंदर आने लगेगा तो अंदर का जो पोटेंशियल -70 था वो धीरे धीरे क्या होता है पॉजिटिव की ओर जाने लगता है। -70 से 60 और फिर वो +50 तक पहुंच जाता है, जैसा पहले लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था। तो यानी मेम्ब्रेन क्या होती है, डीपोलराइज होती है, यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। उसके बाद डीपोलराइज के बाद क्या होगी, रीपोलराइज होती है। इस तरह से नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाती है। तो जो नर्व इम्पल्स यहाँ न्यूरॉन में आई थी, इससे पहले प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में जो नर्व इम्पल्स आई थी वो इन न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस की वजह से दूसरे में भी जनरेट हो जाती है। तो इस तरह से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है। ये तब है जब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस जो होते हैं रिसेप्टर साइट से जाके बन जाते हैं। दूसरे मैंने बताया कि न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस होते हैं इनहिबिटरी। जब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस रिसेप्टर साइट से जाके बन जाते हैं तो क्या होता है कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट
क्लोराइड आयन के जो लाइगेंड गेटेड चैनल्स हैं वो खुल जाते हैं, जिससे क्या होता है बाहर से यानी ECF से क्लोराइड आयन अंदर आने लगता है। जब क्लोराइड आयन अंदर आने लगेगा यानी अंदर का माहौल और ज़्यादा नेगेटिव होने लगेगा, जो -70 था वो और ज़्यादा नेगेटिव होने लगेगा, यानी मेम्ब्रेन डीपोलराइज होने की जगह क्या हो जाएगी, हाइपर पोलराइज हो जाएगी। यानी कि डीपोलराइज नहीं हुई तो यानी एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होता है, यानी नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होती है। तो इनहिबिटरी का काम होता है कि वो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट नहीं होने देते, जबकि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है कि वो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। दो तरह के बताए थे। अभी और आगे बताऊंगी कि कौन कौन से एक्साइटेटरी होते हैं, कौन से इनहिबिटरी होते हैं। एक बात यहाँ पे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ रिलीज हुए हैं, जब इनका काम खत्म हो जाता है तो दो चीज़ें होती हैं, या तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये वापस से चले जाते हैं और मेम्ब्रेन में, और मेम्ब्रेन बाउंड होकर सिनेप्टिक वेसिकल में इनक्लोज हो जाते हैं, या फिर कुछ एंजाइम्स इनको डिग्रेड कर देते हैं। हर न्यूरोट्रांसमीटर का अपना अलग एंजाइम होता है जो उन्हें डिग्रेड कर देता है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इन न्यूरोट्रांसमीटर का फेट क्या होता है कि या तो ये वापस रीयूज होने के लिए चले जाते हैं और सिनेप्टिक वेसिकल में बाउंड हो जाते हैं, या फिर एंजाइम इन्हें डिग्रेड कर देता है। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। अब बात कर रही थी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की। ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनके नाम है जो मैं आपको बताती हूँ। ग्लूटामेट। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से हैं? ग्लूटामेट, एसिटाइलकोलाइन, हिस्टामिन, डोपामाइन, नॉरएपिफ्रिन, इसको नॉर एड्रेनालिन भी कहते हैं, एपिनेफ्रिन, इसको एड्रेनालिन भी कहते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, डोपामाइन, हिस्टामिन, एसिटाइलकोलाइन और ग्लूटामेट, ये होते हैं एक्साइटेटरी। इनहिबिटरी में आते हैं गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, GABA, सेरोटोनिन और डोपामाइन। डोपामाइन जो होता है इनहिबिटरी भी होता है और एक्साइटेटरी भी होता है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी कि दोनों तरह के जो न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस है उनका अपना रोल होता है। एक्साइटेटरी का काम होता है ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं यानी ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। इनहिबिटरी का काम होता है कि नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट नहीं होने देते, यानी ये ब्रेन को शांत करते हैं, क्योंकि नर्व इम्पल्स आगे नहीं जाएगी तो ये ब्रेन को शांत करते हैं। तो दोनों का अपना अपना रोल होता है। इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनके बैलेंस में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो क्या होता है कि बहुत सारे न्यूरल डिसऑर्डर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मूड स्टेबल करने में, नींद में, पेन कंट्रोल करने में, अच्छे डाइजेशन के लिए इसका बहुत रोल होता है। तो अगर सेरोटोनिन का अमाउंट कम हो जाता है तो क्या होता है कि या तो एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, नींद ना आने की प्रॉब्लम हो जाती है लोगों में। तो अच्छा, एक काम और होता है इनहिबिटरी का कि अगर ओवर एक्साइटेड कोई एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो ये उसको भी शांत करता है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटमेंट भी कब हार्मफुल होती है। इसी तरह से डोपामाइन है, डोपामाइन का काम होता है फोकस करना। तो अगर डोपामाइन कम हो जाता है तो इंसान फोकस नहीं कर पाता किसी चीज़ पे। इसी तरह से ग्लूटामेट और एसिटाइलकोलाइन है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये अगर इनका अमाउंट कम हो जाता है तो जैसे ओल्ड एज में अल्जाइमर की प्रॉब्लम होती है, भूलने की बीमारी, वो हो जाती है। तो इस तरह से इन न्यूरोट्रांसमीटर का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इनके बैलेंस में कोई भी गड़बड़ होती है तो न्यूरल डिसऑर्डर, बहुत से न्यूरल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो ये बात हो रही थी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की। अच्छा, एक बात और बताऊंगी कि जैसे ये डोपामाइन है, नोरएपिनेफ्रिन है और ये सेरोटोनिन है, ये अगर इनका अमाउंट कम हो जाता है तो डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। डिप्रेशन जो आजकल बहुत कॉमन है तो वो इन न्यूरोट्रांसमीटर के डिसबैलेंस की वजह से ही होती है। तो ये तो बात हो गई एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की। अब बात करते हैं कि सिनेप्स जो होते हैं, जो मैंने अभी आपको पूरा प्रोसेस बताया, ये हो रहा है केमिकल सिनेप्स में। सिनेप्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है केमिकल सिनेप्स, दूसरे होते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स वो होते हैं जिनमें जो नर्व इम्पल्स है वो केमिकल्स के थ्रू ट्रांसमिट हो रही है, जैसा कि इसमें हो रहा है कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस रिलीज हो रहे हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? केमिकल्स हैं। तो यहाँ पे जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही है वो इन्हीं केमिकल्स के थ्रू हो रही है, इसलिए इसे बोलते हैं केमिकल सिनेप्स। जो दूसरे तरह के सिनेप्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है कि जैसे ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन।
तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में कि प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में कोई भी गैप नहीं होता। जैसे यहाँ पे था गैप होता है, जैसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, यहाँ पे कोई गैप नहीं होता, बहुत ज़्यादा कम गैप होता है। तो ये मेम्ब्रेन एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट में होती हैं। ये जो मेम्ब्रेन होती हैं आपस में गैप जंक्शन के थ्रू जुड़ी होती हैं। जैसे दो सेल्स के बीच में जो जोड़ने का काम करते हैं गैप जंक्शन, वो यहाँ पर भी काम करते हैं, जिसकी वजह से दोनों न्यूरॉन्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन रहता है। जैसे यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि बहुत कम गैप है, यहाँ समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज बहुत कम गैप होता है। तो गैप जंक्शन के थ्रू ये दोनों न्यूरॉन्स आपस में जुड़े होते हैं। अब क्या होता है कि जब नर्व इम्पल्स आती है तो यहाँ पे सोडियम आयन बाहर से अंदर आ जाएंगे, ठीक है, डीपोलराइज हो जाएगी मेम्ब्रेन। इसमें से कुछ सोडियम आयन्स जो होते हैं इन गैप जंक्शन के थ्रू दूसरी मेम्ब्रेन में चले जाते हैं। जैसे ही सोडियम आयन जाते हैं तो ये जो दूसरी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है वो उसकी मेम्ब्रेन भी क्या होती है, डीपोलराइज होने लगती है। पहले -70 से 60, उसके बाद +50 तक चली जाती है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो जो नर्व इम्पल्स यहाँ आई वो कैसे इन गैप जंक्शन के थ्रू यहाँ ट्रांसमिट हो जाती है, वैसे ही जैसे वो आई थी वैसे ही वो ट्रांसमिट हो जाती है। तो इसमें कोई भी केमिकल का रोल नहीं है, मतलब कोई भी केमिकल का रोल नहीं होता नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में, इसलिए इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। तो सिनेप्स दो तरह के होते हैं, केमिकल जो मैंने यहाँ बताया था और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। और साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस होते हैं, एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।